नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में, जिसमें हम प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन को करने वाले हैं। यानी कि अभी तक हम लोगों ने माध्य को समझ लिया था और बहुलक को समझ लिया था। माध्य के बेसिक को हमने पढ़ लिया था, उसके बाद हम लोगों ने 13.1 प्रश्नावली को कर लिया था। इससे पिछली जो वीडियो हुई थी उसमें हम लोगों ने बहुलक के एग्जाम्पल भी कर लिए थे और उसके बेसिक को भी समझ लिया था। हम लोगों ने बेसिक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा था, एग्जाम्पल चौथा, पांचवा और छठा उसके माध्यम से बहुलक का बेसिक समझा था। आज की जो प्रश्नावली होने वाली है उसमें हम लोगों को क्वेश्चन वर्गीकृत आंकड़ों के दे रखे होंगे। साथ ही हम लोग को इस टाइप से बोला जाएगा कि ये जो सारणी दे रखी है आप लोगों को, उसमें आप लोगों को बहुलक निकालना है और माध्य भी निकालना है। तो माध्य हम लोग सीख चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उनकी लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हो। तो हम शुरू करते हैं हमारा 13.2 का पहला सवाल। पहला सवाल की सारणी आप लोगों को दिख रही होगी। एक बार सवाल को मैं रीड कर लेता हूँ कि सवाल बोल क्या रहा है। तो निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुई रोगियों की आयु को दर्शाती है। आप लोगों के सामने सारणी दिख रही होगी आप लोगों को। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि आप लोगों को ये जो आंकड़े दे रखे हैं इनका आप लोगों को बहुलक तो निकालना ही है, लेकिन इसके साथ ही आप लोगों को माध्य भी निकालना है। तो माध्य हम लोग सीख चुके हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं है कि किस प्रकार निकलेगा। हम लोगों ने माध्य के लिए 3 विधियां पढ़ी थी। एक तो डायरेक्ट मेथड पढ़ा था, एक पग विचलन पढ़ा था और एक कल्पित माध्य पढ़ा था, जिसमें हमने ज्यादातर उपयोग पग विचलन का किया था क्योंकि वो बहुत सरल विधि थी। तो देखते हैं अभी आगे क्या करना है। साथ ही आप लोगों को बोला कि दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। यानी कि आप लोगों को इसका बहुलक और माध्य तो निकालना ही है, साथ में आप लोगों को इसकी तुलना भी करनी है भाई कि क्या आप लोगों ने निष्कर्ष निकाला है या फिर इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो पहले हम लोगों ने माध्य पढ़ रखा है, इसलिए हम लोग सबसे पहले माध्य को कर लेते हैं, क्योंकि माध्य में जो टेबल होती है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ता है। तो पहले हम लोग इसका टेबल को थोड़ा व्यवस्थित आगे बढ़ा लेते हैं और फिर माध्य निकाल लेते हैं। इसके बाद में हम लोग बहुलक को करेंगे, क्योंकि बहुलक में हमें टेबल को बनाना नहीं होता, डायरेक्ट हमें अपने फॉर्मूले के अंदर मान रखना होता है। तो पहले मैं अपने माध्य को कर लेते हैं। आप लोग जानते हो कि माध्य निकालने के सबसे पहले आप लोग को वर्ग चिन्ह निकालना ही होता है। तो पहले वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें कौन सी विधि अप्लाई करते हैं। डाटा के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि कौन सी विधि हमारे लिए सरल रहेगी। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए एक सिंपल सा तरीका है कि इनके बीच का जो मान है वो आपका क्या होगा, एक्स ही होगा। यानी कि 5 और 15 के बीच का जो मान होगा वो कितना होगा, 10 होगा। आप लोग उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अपन 2 करके भी निकाल सकते हो और डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अब 10-10 का गैप है तो आप लोग 10-10 जोड़ते रहो, यानी कि आपका कितना आएगा, 20 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा आप लोगों का, 30 आएगा। यहाँ पर 40 आएगा। यहाँ पर 50 आएगा। और यहाँ पर कितना आएगा आप लोगों का, 60 आएगा। ये सिंपल सा तरीका था जो मैंने आप लोगों को बताया था। अब हम लोग देख रहे हैं कि डाटा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि से करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम लोग पग विचलन विधि का यूज कर लेते हैं। पग विचलन, क्या आप लोगों को पग विचलन विधि का फॉर्मूला याद है? अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट में इसके फॉर्मूले को लिख के बता दो। एक्स बार इक्वल टू क्या होगा, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। ये पग विचलन का फॉर्मूला था। तो आप लोग जानते हो कि जो अंतराल है वो तो एच कितना आप लोगों का, एच कितना आप लोगों का 10 है। एच तो आप लोगों का 10 आ चुका है, क्योंकि 15 और 5 के बीच का जो अंतर है वो 10 है। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एफ आई यू आई निकालना पड़ेगा। तो यू आई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स आई निकालना होता है, जो कि हम लोग को निकाल दिया है। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा। ए से की सहायता से हमारा यू आई आएगा। तो थोड़ा सा टेबल को आगे बढ़ा देते हैं, हम लोग डायरेक्ट यू आई निकाल देते हैं। यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच होता है। हम लोग डी आई ना निकाल के डायरेक्ट यू आई निकाल देते, क्योंकि बहुत से बालक डी आई निकालते हैं और फिर उसमें एच का भाग देने पर भी यू आई आता है, तो हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए मानना पड़ेगा। तो ए 2 4 6 यानी किसी भी बीच वाले को ए मानना पड़ेगा, या तो 30 को मानो या फिर 40 को मानो। मैं 40 को ए मान लेता हूँ, मैं 40 को ए मान लेता भाई कि हमारा जो ए है वो कितना, 40 है। ए है वो कितना, 40 है। तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि जो अपना ए होगा वहां पर तो आप लोगों को 0 लिखना है। आप लोग चाहो तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, मैं डायरेक्ट आप लोगों को सिखा चुका हूँ, इसमें डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारा -1 होगा, यहाँ पर हमारा माइनस का 2 आएगा और यहाँ पर हमारा माइनस का 3 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। यही होगा हमारा यूई। अब हम लोग को क्या करना है, समेशन एफ आई एक्स आई करना है। क्या करना है, समेशन एफ आई एक्स आई, यानी एक नया कॉलम और बनेगा हमारा एफ आई एक्स आई, एफ आई यू आई का। एक्स आई मैंने बोल दिया एफ आई यू आई का। तो यानी कि एफ आई और यू आई, यानी कि जो यू आई निकाला आप लोगों ने वो, और जो एफ आई है ये आप लोगों का एफ आई है, इसका क्या करना है, आप लोग गुना करना है। तो गुना करना है आप लोग आता है 6 × 18, यानी कि माइनस का 18 आएगा।
11 दूनी 22 यानी कि माइनस का 22 आएगा। 21 एकम 21 यानी कि माइनस का 21 आएगा। 23 का 0 से करोगे तो 0 आएगा। 14 एकम 14 और ये कितना आएगा आप लोग 5 दूनी 10। कितना आएगा 5 दूनी 10। अब आप लोग क्या करोगे, नीचे आप लोग समेशन एफ आई यू आई निकालोगे। क्या निकालोगे? समेशन एफ आई यू आई, क्योंकि आप लोग को समेशन एफ आई यू आई की आवश्यकता है। समेशन एफ आई यू आई की आप लोग को आवश्यकता है, तो हम जोड़ लेते हैं भाई। क्या 18 और 22 तो 40, 40 और 21 यानी कि माइनस का 61 हो गया ये। और ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, यानी 14 और 10 कितना हो जाएगा आप लोग का? 24 हो जाएगा। तो 11 में से 4 गया तो 7 और 5 में से 2 गया 3, यानी कितना है आप लोग का? माइनस का 37 आया। कितना है आप लोग का? माइनस का 37। 11 में से 4 गया तो 7 आएगा और 5 में से 2 गया तो 3 आएगा, यानी कि जो समेशन एफ आई यू आई का जो मान है वो कितना है आप लोग का? 37 आया। समेशन एफ आई यू आई का जो मान है वो कितना है? 37 आया। अब हमें ओनली फॉर फॉर्मूले के अंदर मान रखना है। तो ए कितना है आप लोग का? ए कितना आप लोग का? 40 है। एफ आई यू आई कितना है आप लोग का? माइनस का 37 है। और एफ आई कितना आप लोग का? तो एफ आई हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा तो हम लोग निकाल लेते हैं भाई कि एफ आई कितना होगा। समेशन एफ आई, चलो हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये कितना होगा? 6 और 11 17, 17 और 23 40, 40 और 21 61, 61 और 14 75, 75 5 80। कितना होगा आप लोग का? 80 हो गया। यानी कि जो एफ आई का मान आया है समेशन एफ आई वो कितना आप लोग का? 80 है। ये 80 लिखा हमने और ये कितना आप लोग का? 10 है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा कितना आप लोग का? 40 माइनस का 37 अपॉन 8। जब आप लोग 37 में 8 का भाग दोगे, जब आप लोग 37 में 8 का भाग दोगे तो 8 चौक 32, 8 चौक क्या होगा? 32 होगा। 8 चौक 32, बचा आप लोग का 5। कितना बचा? 5, तो 50 होगा। तो 50 होगा, यानी कि आप लोग जब इसमें 37 का 8 से भाग करोगे तो 8 चौक 32 हो गया। 37 में से 32 तो 5 बचा, यानी 50 हो गया। तो 8 छिंग कितना होगा? 48 होगा। फिर आप लोग जब पॉइंट लगाओगे तो 50 हो जाए, तो 8 छिंग 48, फिर बचा 2, तो 8 दूनी 16, फिर बचा 4, यानी कि 8 पंजे 40। तो 4.625 आएगा। कितना आएगा? 4.625। तो आप लोग 40 में से इसको घटाओगे तो 40 में से अगर 5 गया, सॉरी 40 में से अगर 5 गया तो कितना आएगा? 35 आएगा। 35 पॉइंट, और ये अगर आप लोग जोड़ोगे तो कितना है? 375। तो 35.375 जो आया वो आप लोग क्या है? माध्य आया। क्या है आप लोग का? माध्य। 35.375 आप लोग क्या है? माध्य है। तो इस प्रकार हम लोगों ने पग विचलन विधि की सहायता से माध्य को निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। तो जगह थोड़ी सी नीचे बच रही है तो मैं यहाँ पर ही आप लोगों को बहुलक निकाल के समझा देता हूँ कि बहुलक निकालना कैसे है। तो सिंपली सबसे पहले मैं बहुलक का फॉर्मूला लिख देता हूँ कि बहुलक होता क्या है। तो मैं यहाँ पर लिख देता बहुलक इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू एच। यही फॉर्मूला था हमारा बहुलक का। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है? निम्न सीमा निकालनी पड़ती है। तो निम्न सीमा किसकी निकालेंगे? तो जो सर्वाधिक बारंबारता होगी, जो सर्वाधिक बारंबारता होगी वो वाला जो वर्ग अंतराल होगा वो हमारा बहुलक वर्ग होगा। और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हमारा L होता है। तो सर्वाधिक बारंबारता अगर आप लोग देखोगे तो सर्वाधिक बारंबारता ये है। तो ये वाला जो आप लोगों का होगा पूरा पूरा वो क्या होगा? आप लोगों का बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ से जो L का मान आया वो कितना है आप लोगों का? 35 आ गया। ये आप लोगों को अगर याद हो तो ये कितना होगा? F1 होगा, इसके जस्ट ऊपर वाला F0 होगा और इसके जस्ट नीचे वाला आप लोगों का F2 होगा। और अंतराल आप लोगों को पता ही है। तो आप लोग का जो L है वो कितना आप लोगों का? 35 है। L कितना आप लोगों का? 35। F1 कितना आप लोगों का? 23 है आप लोगों का F1। F0 कितना आप लोगों का? 21 है आप लोगों का। 23 का दूना करूंगा तो 46 में लिख रहा हूँ डायरेक्ट। F0 21 है आप लोगों का, माइनस का कितना है? 14। कितना है? 14। और इंटू में कितना आप लोगों का? 10 है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा यहाँ पर तो ये कितना बचेगा? 35। और 23 में से 21 गया तो 2 और 2 को 10 से गुणा करो तो कितना है? 20। कितना है? 20। और यहाँ पर कितना बचेगा आप लोगों को देखना है कि 21 और 14 यानी 4 इसमें डाले तो 25, 25 और 10 35, 35 46 में से 35 गया तो कितना है? 11 आएगा। कितना है? 11। जब आप लोग इसको इसमें से घटाओगे तो 11 एकम 11 यानी कि एक बार गया। 11 एकम 11, सॉरी प्लस होगा ना, घटेगा नहीं, प्लस होगा। 23 में से 2 21 जाएगा, 2 बचेगा, 10 से गुणा 20 आएगा और यहाँ पर 35 11 आएगा। तो 11 एकम 11 यानी कि एक बार गया, बचा 9। पॉइंट लगाओगे आप लोग तो कितना आएगा? 90 यानी कि 88। तो 1.8 आएगा। तो ऑल ओवर कितना है आप लोग? 36.8।
कितना आएगा आप लोगों का 36.8, यानी कि जो बहुलक आया वो आप लोगों का कितना है 36.8 आया। तो बहुलक जो आ रहा है वो आप लोगों का 36.8 आ रहा है और आप लोगों का जो माध्य आ रहा है वो 35.375 आ रहा है। और मैंने आप लोगों को कल ही बताया कि जो हमारा बहुलक आएगा वो हमारे बहुलक वर्ग होगा उसके बीच में आएगा। आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो 35 से 45 है वो हमारा बहुलक वर्ग है और बहुलक वर्ग के बीच में ही बहुलक का मान आया। मैंने आप लोग को बहुलक के लिए कहा था कि बहुलक का जो आंसर था वो इनके बीच में आता हमेशा, ये आप लोगों को याद रखना है। अब ये तो हमारा माध्य आ गया और ये हमारा क्या आ गया बहुलक आ गया, हमें इनकी व्याख्या भी करनी है। तो माध्य ये बता रहा है कि जो रोगियों की ऑन एवरेज संख्या है या जो रोगियों की ऑन एवरेज आयु है, ये जो माध्य है वर्ष में आएगा। इसकी इकाई मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि वर्ष में दे रखी है सभी, यहाँ पर वर्ष में दे रखी है, आयु जो दे रखी है वर्षों में। तो जो माध्य आया ऑन एवरेज आया है यानी कि जो रोगियों की आयु है वर्ष में वो 35 वर्ष है, यानी 35 वर्ष के जो रोगी है वो ज्यादा है। और बहुलक हमें ये दर्शाता है कि जो 36 साल के है यानी 36.8, तो मान लो इसको कि भाई लगभग 36 या 36 साल के जो लोग हैं उनमें रोगियों की संख्या अधिकतम है। बहुलक हमें क्या दर्शाता है कि वह मान जो बार बार आता हो या फिर अधिकतम हो, वो हमें बहुलक दर्शाता है। तो 36 साल के जो लोग हैं वो ज्यादा बीमार है, यानी कि ज्यादा रोगियों की जो संख्या है वो 36 वर्ष की है। आप लोगों को दिख भी रहा होगा यहाँ पर बारंबार था कि 35 से 45 वर्ग के जो लोगों की संख्या वो ज्यादा है, तो जो रोगियों की जो संख्या है वो 36 वर्ष या फिर 37 वर्ग के लगभग ज्यादा है। तो ये इनकी व्याख्या हो गई। ये आप लोगों को लिखना भी है एग्जाम में, अगर इस टाइप से सवाल आता है तो आप लोगों को माध्यक भी करना है, बहुलक भी करना है, और जो मैंने अभी रीजन बताया उस रीजन को आपको लिखना है, तभी आप लोगों को पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं दूसरा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टेबल बनी हुई है। क्वेश्चन में आप लोगों को रीड करके बता देता हूं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। निम्नलिखित आंकड़ों 225 बिजली उपकरणों को प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। और फिर आप लोगों के सामने दे रखी है, यानी कि जीवन काल घंटों में लिखा हुआ 0 से 20, 20 से 40, इस टाइप से 100 से 120 तक, और इनकी बारंबारता आप लोगों को दे रखी है। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, यानी कि आप लोगों को सिंपल सा इसमें क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए नॉर्मल सा फॉर्मूला है जो अभी तक मेरे हिसाब से आप लोगों को याद हो गया होगा। बहुलक का फॉर्मूला है, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कि आप लोग इसको याद कर पाओ। आप लोग भी इस फॉर्मूले को अगर बार बार लिखोगे तो आप लोगों को भी ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। मेरे हिसाब से अभी तक याद हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो आप लोग इसको बार बार लिख के याद कर सकते हो। ये बहुलक का फॉर्मूला है, इसके अंदर कौन सी चीज क्या है वो आप लोग जानते हो। सिंपली सबसे पहले हमें एल निकालना है, तो एल निकालने के लिए हमें बहुलक वर्ग ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे अधिक बारंबारता जो दिख रही है वो हमें 61 की दिख रही है, तो इसको हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि ये जो 61 है ये सबसे ज्यादा है, इसलिए ये वाला जो पोर्शन है वो क्या होगा, हमारा बहुलक वर्ग होगा या फिर मॉड क्लास होगी। अगर मॉड क्लास हमें मिल गई तो हमारा तो सब काम आसान हो गया। तो ये जो 60 होगा ये हमारा क्या होगा, एल होगा, यानी कि जो एल का मान है वो आप लोग कितना आ गया, 60 आ गया। आप लोग जानते हो जस्ट इसके सामने वाला जो होता है वो हमारा F1 होता है। क्या होता है, F1। तो F1 कितना है आप लोगों का, 61 आया है, यह है। अगर मैं F0 की बात करूं तो इसके ऊपर वाला जस्ट F0 होता है और इसके जस्ट नीचे वाला क्या होता है, F2 होता है। ये मैंने आप लोगों को बेसिक में बताया था कि कौन सा क्या क्या चीजें होती है। तो ये मान हमारे सामने आ गए हैं। अब हमें H का मान निकालना, तो H कितना आप लोग दिख रहा होगा आप लोगों को कि 20 और 0 के अंदर या फिर 40 और 20 के अंदर जो अंतर है वो 20 का है। अब इन सभी मान को क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर रख देना है। जैसे आप लोग फॉर्मूले के अंदर रखोगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो L कितना आप लोगों का 60 प्लस F1 कितना आप लोगों का 61 माइनस F0 कितना आप लोगों का 52 है। यहाँ पर 61 का दुगना कर दो आप लोग डायरेक्ट, तो 122 होगा। आप लोग एग्जाम में ये करना कि पहले 2 into 61 लिखना, यानी कि एक स्टेप आप लोगों का बढ़ जाएगा, फिर आप लोग कैलकुलेशन करना। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर कितना है आप लोगों का 52 और F2 का मान जो है वो 38 है। कितना है आप लोगों का 38 और इंटू में कितना है आप लोगों का 20। अब तो हमें कैलकुलेशन करनी है, यानी कि ये कितना होगा, 61 में से 52 गए तो 8 और 1 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 52 और 38 यानी कि 90, 122 में से अगर 90 गया, 122 में से 90 गया यानी कि 10 और 20 32, यानी कितना बचा, 32 बचा। आप लोग कितना बचा आप लोगों का, 32 बचा। इसको मैं काट लेता हूँ, 2 के पारे से ये गया 10 बार और ये गया कितनी बार, 16 बार, सॉरी हाँ 16 बार। फिर 2 के पारे से ये गया 5 बार और ये गया आप लोगों का 8 बार। तो कितना हुआ आप लोगों का, 60 प्लस 9 पंजे 45 अपॉन कितना आएगा, 8 आएगा। जब आप लोग 45 में 8 का भाग दोगे तो 8 पंजे 40 होता है, फिर पॉइंट होगा यानी 50। तो 8 पंजे 8 छिंग 48 आएगा, फिर बचा 2 यानी कि 8 दूनी 16 आएगा
और फिर बचा 4 यानी कि 8 पंजे 40 आएगा। तो ऑल ओवर जो आंसर आएगा आप लोगों को कितना आएगा, 60 और 5 65 यानी कि 65.625। ये जो आंसर है वो आप लोगों का क्या है, बहुलक है। ये जो आंसर है वो आप लोगों का क्या है, बहुलक है। आप लोग अभी भी देख पा रहे हो कि जो बहुलक वर्ग है आप लोगों का, उसके बीच में आप लोगों का आंसर आया 60 से 80 के बीच में आप लोगों का आंसर आया। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि आप लोग नोट करना कि आपका आंसर कहाँ किसके बीच में आता है, ये बेसिक मैंने आप लोगों को कहा था, ताकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में सहूलियत रहेगी कि आंसर होगा वो बहुलक वर्ग के बीच में आता है। अगर ऊपर नीचे होता तो आप लोग समझ सकते हो कि आप लोग गलत कर रहे हो। तो 65.625 है वो क्या है, घंटों में, यानी कि आपका जो बहुलक आया है वो 65.625 घंटे आ गया। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम लोग इसका अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि है तीसरा। तो नेक्स्ट अपना तीसरा सवाल है, आप लोग सारणी को देख लो एक बार, क्वेश्चन में रीड कर लेता हूँ क्वेश्चन क्या क्या रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवार के कुल मासिक घरेलू ब्याज के बंटन को दर्शाता है। इस परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, यानी कि आप लोगों को बहुलक ज्ञात करना है। साथ ही माध्य मासिक आय भी ज्ञात कीजिए, यानी कि आप लोगों को दोनों चीज ज्ञात करनी है। जो सारणी आप लोगों के सामने दिख रही है उसमें आप लोगों को बहुलक भी ज्ञात करना है और आप लोगों को माध्य भी ज्ञात करना है। तो दोनों ही बहुत सिंपल है, हम लोग सीख चुके हैं कि किस टाइप से हमें निकालना होता है। तो सबसे पहले हम लोग माध्य को निकालेंगे, क्योंकि माध्य को सारणी में थोड़ा बड़ा करना होता है, यानी कि सारणी को बढ़ाना होता है। तो पहले हम लोग सारणी को बढ़ाकर माध्य निकाल लेते हैं, उसके बाद में हम लोग बहुलक निकाल देंगे। बहुलक निकालने के लिए हमें सारणी को थोड़ा बढ़ाना नहीं होता, डायरेक्ट यहीं से हमारा आंसर आ जाता है। तो सिंपली जो भी विधि लगाते हैं उसके लिए सबसे पहले हम लोग xi का मान निकालते हैं। तो विधि डाटा थोड़ा बड़ा दिख रहा है मुझे, इसलिए विधि भी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि कौन सी विधि से निकालेगा। हम लोग पग विचलन विधि का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, पग विचलन विधि का। पग विचलन विधि से होगा ये कि हमारा डाटा थोड़ा छोटा सा हो जाएगा और हमारे कैलकुलेशन से हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि x बार इक्वल टू क्या होगा, a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। ये पग विचलन का फॉर्मूला अभी तक आप लोगों को भी याद हो गया होगा। तो xi कैसे निकालोगे, आप लोग इसको और इसको जोड़ोगे और 2 का भाग दोगे, या फिर आप लोगों को मैंने तरीका बताया था कि भाई चलो एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि जो xi है वो क्या होता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा अपॉन 2 होता है। ये होता है, ये तो फॉर्मूला है। आप लोग चाहो तो फॉर्मूले की सहायता से भी निकाल सकते हो, या फिर मैंने आप लोग कहा था इसके बीच का जो बिंदु होगा वो हमारा क्या होगा, मध्य मान होगा। तो 1000 और 1500 के बीच का जो मध्य मान होगा वो कितना होगा, 1250 होगा। कितना होगा, 1250 होगा। एक तरीका था फॉर्मूले से और एक तरीका इनके बीच का मध्य मान निकाल दो। 1500 2000 के बीच में जो मान आएगा, बीच का मान वो कितना होगा, 1750 होगा। अब आप लोग देखोगे तो 1500 से 2000 के बीच जो 500 गैप है, यहाँ पर 500 गैप है, सब में 500 500 गैप ही है। तो मैं एक काम करता हूँ 500 500 जोड़ देता हूँ। अगर 500 500 जोड़ोगे तो अभी एकदम एक्यूरेट आएगा। या फिर आप लोग चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो, जैसे कि आप लोग आता तो 1750 जोड़ोगे तो 2250 आएगा। फिर आप लोग को 500 जोड़ोगे तो 2750 आएगा आप लोग का। फिर आप लोग 500 जोड़ोगे तो 3250 आएगा आप लोग का। फिर आप लोग 500 जोड़ोगे तो 3750 आएगा आप लोग का। फिर 500 जोड़ोगे तो आप लोग का 4250 आएगा आप लोग का। फिर अगर 500 जोड़ोगे तो आप लोग का 4750 आएगा। ये आप लोग का मध्य मान आ गया। आप लोग चाहो तो ऐसे 500 500 जोड़ के निकाल सकते हो, जैसे कि मैं जोड़ा। आप लोग लास्ट वाले को मैच कर सकते हो फॉर्मूले के अंदर रख के, भाई क्या आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी कि 45 और 500 को जोड़ोगे, 5000 को जोड़ोगे आप लोग तो 9500 आता है। 9500 का आप लोग आधा करोगे तो कितना है, 4750 आएगा। तो हमारा एकदम सही है। अब हमें क्या निकालना है, यूआई निकालना है। क्या निकालना है हमें, थोड़ा सा यूआई निकालना है। यानी कि यूआई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, xi माइनस ए अपॉन एच। ये यूआई का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, वरना हम लोग तो डायरेक्ट ही निकालते हैं। आप लोगों को अगर फॉर्मूले से निकालना तो आप लोग फॉर्मूले से निकाल सकते हो, लेकिन हम लोग तो डायरेक्ट निकालते हैं। डायरेक्ट कैसे, तो हमें सबसे पहले एक की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग देखो 2 4 6 8, यानी कि 8 है दे रखे आप लोगों को, यानी कि 2 4 6 8 आंकड़े आप लोगों को दे रखे। तो कोई भी बीच वाला मान सकते हो, या तो आप लोग इस वाले को मानो, चौथे वाले को, या फिर आप लोग पांचवे वाले को मानो। तो मैं इस पांचवे वाले को मान लेता हूँ कि ये हमारा ए है। इस पांचवे वाले को मान लेता हूँ कि ये हमारा क्या है, ए है। तो ए तो हमारा आ गया। तो ए के सामने वाला क्या होता है, हमारा जीरो होता है। यहाँ पर क्या होगा आप लोगों का -1 होगा। यहाँ पर क्या होगा, -2 होगा। यहाँ पर क्या होगा, -3 होगा। और यहाँ पर क्या होगा आप लोग, -4 होगा। आप लोग चाहो तो इस फॉर्मूले के अंदर मान रख के भी निकाल सकते हो। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। मैंने आप लोगों को समझाया किस टाइप से आप लोग करना होता है। 1 2 3, ये कितना है, 3 आया। ये कैलकुलेशन के लिए तो हम लोग पग विचलन विधि का यूज करते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन छोटी सी हो जाए, हमको कैलकुलेशन करनी ना पड़े। इसलिए हम लोग पग विचलन विधि का यूज करते हैं। अगर हम लोग को कैलकुलेशन करनी होती तो हम लोग प्रत्यक्ष विधि का यूज करते हैं। तो आप लोग समझ गए हो पग विचलन विधि जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में आप लोग कैसी हेल्प कर सकते हैं समय बचाने में और कैलकुलेशन को सही करने में।
नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा वो क्या बनेगा, एफ आई यू आई का बनेगा, यानी कि एफ आई और यू आई का क्या होगा, गुना होगा, ये होगा। तो ये आप लोग का यू आई है, ये आप लोग का एफ आई है। तो 24 को अगर मैं 4 से गुना करूँ तो कितना आएगा, माइनस का 96 आएगा, 24 चौका 96। 40 को 3 से करूंगा तो माइनस का 120 आएगा। 33 को 2 से यानी माइनस का 66 आएगा आप लोग का। 28 एकम 28। अगर आप लोग इसको 0 से करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। और 22 एकम 22 आएगा आप लोग का। 16 दूनी 32 आएगा आप लोग का। और 7 या 21 आएगा आप लोग का। अब हमें क्या निकालना है, इसका समेशन एफ आई यू आई निकालना है। क्या निकालना है, एफ आई यू आई। एक बार मैं क्वेश्चन में देख लेता हूँ कि हमें समेशन एफ आई दे रखा है कि नहीं दे रखा। तो क्वेश्चन में समेशन एफ आई 200 दे रखा है, तो इसका तो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं भाई कि इसका जो है वो कितना है, 200 दे रखा है आप लोग का। नहीं, समेशन जो एफ आई है वो कितना आप लोग का 200 है। मैंने इसलिए देखा ताकि हम लोग काउंट ना करना पड़े, डायरेक्ट हम लोग को दे रखा है तो हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। चलो 22 और 32 और 21 को जोड़ोगे तो 2 4 5 यानी कि 5 आएगा। और 3 और 2 5 यानी कि 7 यानी 75 आएगा। कितना आएगा, 75 आएगा। अब इनकी कैलकुलेशन करोगे आप लोग, कैलकुलेशन करके मुझे जल्दी से बताओ कि कितना आप लोगों के आंसर आ रहा है। अगर आप लोग 96 120 और 66 को जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा, आप लोग जल्दी से मुझे बताओ। तो इन चारों संख्याओं का योग क्या आएगा, 310 आएगा। कितना है, माइनस का 310। मैं आप लोगों से बीच बीच में क्वेश्चन इसलिए पूछता रहता ताकि कि आप लोगों का ध्यान यहाँ पर बोर्ड पे बना रहे और आप लोग व्यवस्थित ढंग से इस क्वेश्चन को समझ पाओ। आप लोग मुझे कमेंट में इनके आंसर जरूर बताया करो ताकि कि आप लोग कैलकुलेशन बूस्ट हो गए। तो 310 में से चलो 300 में 70 330 और 5 कहते हैं 300 235। 235 आया माइनस का। अगर आप लोग इसको घटाओगे तो कितना है, 235 आएगा। तो सभी मान हमारे पास लगभग आ चुके हैं। अब हमें फॉर्मूले के अंदर मान रखना है। तो x बार इक्वल टू कितना होगा आप लोगों का a। तो a कितना हमारा 3250 है। a कितना आप लोगों का 3250 है। एफ आई यू आई की बात करूं मैं तो कितना आप लोगों का, माइनस का 235 है आप लोगों का। और एफ आई की बात करूं तो आप लोगों का 200 है। और f की बात करूं तो कितना आप लोगों का 500 है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट के बचा 5 यानी कि 3250 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 235 को अगर आप लोग गुना करोगे तो 5 से करोगे आप लोग तो कर दो। चलो 50 25 का 5, 80 लगी 2, 5 या 15 2 17, 80 लगी 1, 5 में 10 और 11 यानी 1175 आया। कितना आप लोग, 1175। 1175 में अगर 2 का भाग दोगे आप लोग, 2 का भाग ही देना आप लोग को। तो ये 10 गया 5 बार, 17 गया आप लोगों का यानी 16 जाएगा 8 बार, फिर 15 में जाता यानी कि 14 गया 7 बार और ये 5 यानी 587.5 आया। जब आप लोग इसको घटाओगे तो आप लोगों का माध्य ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो घटाने का काम तो आप लोग कर ही सकते हो कि घटाने पर कितना होगा, या फिर मैं डायरेक्ट आंसर लिख। चलो मैं इसका आंसर लिख ही देता हूँ, आप लोग पता नहीं कब तक घटाओगे। तो 2662.5 आएगा। कितना है, 2662.5। ये आप लोगों का माध्य है। तो x बार कितना है आप लोगों का, 2662.5। ये आप लोगों का माध्य मासिक वेतन आ गया। कितना है, ऑन एवरेज कितना है, 2662.5। अब हम लोगों को क्या करना है, बहुलक भी निकालना है। तो बहुलक के लिए तो बहुत सिंपल सा है। पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ कि बहुलक इक्वल टू होगा क्या, यानी कि मॉड इक्वल टू होता क्या है। तो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू में H। ये आप लोग का बहुलक का फॉर्मूला है। तो सिंपली L निकालने के लिए हमें बहुलक वर्ग देखना पड़ेगा कि बहुलक वर्ग हुआ कौन सा। तो सबसे अधिक बारंबारता अगर आप लोग देखोगे तो 33 28 30 32 16 में सबसे अधिक तो 40 वाली है। तो ये आप लोगों का क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। ये आप लोग क्या होगा, बहुलक वर्ग वाला होगा। L का मान कितना है आप लोग का, 1500। ये जो आया वो आप लोग का F1 आया। ये कितना है आप लोग का, F1 आया। यानी कि जो F1 का मान है वो कितना, 40 है। F0 का मान ये रहा आप लोग का और ये F2 का मान है। अब तक तो आप लोग सीख गए होंगे कि F1 F2 क्या होगा। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर मान रख रहा हूँ। L कितना आप लोग का, 1500। कितना, 1500। F1 कितना आप लोग का, 40 40 माइनस का F0 कितना आप लोग का, 24। 40 का दुगना 80 माइनस का 24 और माइनस का F2 कितना आप लोग का, 33 इंटू कितना H तो आप लोग जानते हो 500 है। कितना आप लोग का, 500। इसकी कैलकुलेशन कराने आप लोगों को तो मैं थोड़ा यहाँ पर लिख दिया ताकि आप लोगों को दिखाई देगा। तो 1500 1500 और 6 और 10 यानी कितना बचा, 16 16 बचा आप लोगों का। और यहाँ पर आप लोग घटाओगे तो 34 और 33, 34 और 33 तो 7 2 5 यानी 57 हो गया आप लोग का। 57 हो गया। 57 में से 80 घटा दो, 80 में तो 24 और 33 57 80 में 57 गए तो 23। कितना बचेगा, 23। कितना बचा आप लोगों का, 23 23 बचा आप लोगों का। और इंटू कितना, 500 इंटू 500 ये है आप लोगों का।
ये इससे कट रहा है, डायरेक्ट गुना करा देता हूँ मैं, कितना होगा आप लोग 1500 और 16 पंजे 80 यानी कि 8000। कितना होगा 8000 होगा, यानी 16 पंजे 80 और 2 जीरो तो 8000 और 23। जब 8000 में आप लोग 23 के भाग दोगे तो 23 तिया 69 हो जाएगा ना, तो 347 के लगभग आएगा। कितना है 347, तो 1500 प्लस 347.82 इस टाइप से कुछ आएगा जब आप लोग भाग करोगे। आप लोग जब भाग करोगे 347.82 इस टाइप से आएगा। जब आप लोग इनको जोड़ोगे तो 1847.82 इस प्रकार से आप लोग का आंसर आएगा। तो आप लोगों को थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मैं थोड़ी कैलकुलेशन है वो डायरेक्ट कर लेता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ मैं कैलकुलेशन डायरेक्ट कैसे कर पाता हूँ। मैं देख लेता हूँ कि 16 पंजे 80 है, यानी 16 पंजे 80 यानी कि 8000 आएगा। 8000 में अगर मैं 23 के भाग दूंगा तो 23 को 3 बार गुणा कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा 69 हो जाता है, यानी कि लगभग 3 के समान जाता है। 3 के समान जाता है यानी 300 के समान चला गया। फिर मैं आगे एक डिजिट और निकाल देता हूँ और फिर आपके सामने आंसर लिख देता हूँ। तो आप लोग अपने हाथों से इसकी कैलकुलेशन करोगे थोड़ा व्यवस्थित रहेगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूँ। आप लोग 10th क्लास के बालों को इतना कर सकते हो। तो 1847.82 आप लोग का बहुलक है, और ये जो आया था 2662.5 ये आप लोग का माध्य है। तो बहुत ही अच्छा सवाल था ये। अब हम लोग करेंगे अगला नेक्स्ट सवाल जो कि है चौथा। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपातों को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापों की व्याख्या कीजिए। यानी कि आप लोगों को सारणी दिखाई दे रही होगी और क्वेश्चन में आप लोगों को बता चुका हूँ। आप लोगों को इसके अंदर बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है। तो वही काम करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर पग विचलन विधि लिखी हुई है, क्योंकि माध्य हम लोग उसी से निकालेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाती है इसलिए। तो सबसे पहला काम हमारा होगा एक्सआई निकालने का। तो एक्सआई निकालने के तरीके मैं आप लोगों को बार बार बता चुका हूँ। या तो फॉर्मूले के अंदर मान रख के निकालो आप लोग, या फिर डायरेक्ट जैसे मैं निकालता हूँ वैसे निकालो। 15 और 20 है, उसके बीच का जो मान है वो कितना होगा 17.5 होगा, यानी 17.5। तो 17.5 क्या आप लोग का एक्सआई आ गया पहले के लिए। फिर आप लोग देखो 20 और 25 के बीच का जो मध्य मान है वो कितना होगा 22.5 होगा। कितना होगा 22.5 होगा। एक तरीका तो ये कि इनके बीच का मान ढूंढो आप लोग। एक तरीका है देखो इनके बीच में जो अंतर है वो कितना 5 5 का, तो 5 5 जोड़ते रहो तो कितना है यहाँ पर 22 पे 5 जोड़ोगे तो 27.5 होगा। फिर 27 पे 5 जोड़ो तो 32.5 होगा। फिर 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 37.5 आएगा आप लोगों का। फिर 5 जोड़ोगे तो कितना होगा आप लोग 42.5 होगा। फिर 5 जोड़ोगे तो 47.5 होगा। फिर 5 जोड़ोगे तो कितना है 52.5 आएगा। आप लोग एक बार पहला और लास्ट वाला देख लो, 50 और 55 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 105। 105 को 2 से काटोगे कितना है 52.5 आएगा, और ये आएगा, यानी कि आप लोगों को सही निकालना है। अब आपको क्या करना है यूआई निकालना है, यानी कि यूआई निकालोगे आप लोग। यूआई के लिए जो फॉर्मूला वो क्या है एक्स आई माइनस का ए अपॉन एच। लेकिन हमें तो फॉर्मूला याद रखना है, बाकी तो हम लोग अपनी मर्जी से करते हैं। कैसे करते हैं वो आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले हमें ए को मानना पड़ेगा, तो 2 4 6 8 यानी कि 2 ए हो गए, तो उसमें से कोई एक चूज करना है। या तो इस वाले को चूज करो या फिर इस वाले को चूज करो। तो इस बार मैं इस वाले को चूज कर देता हूँ, हर बार मैं नीचे वाले को चूज करता हूँ, तो इस बार मैं इस वाले को चूज कर देता हूँ। तो ये हमारा क्या आ गया ए आ गया। तो ए का जो मान है वो कितना होगा 32.5। आप लोग को यूआई निकालना, तो यूआई के लिए इसके सामने 0 लिख दो। यहाँ पर आप लोग का -1 होगा, ऊपर -2 होगा और यहाँ पर -3 होगा। वैसे यहाँ पर कितना होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। ये आप लोग क्या आ गया यूआई आ गया। अब हमें क्या करना है इस यूआई और इस एफ आई, यानी कि ये हमारा एफ आई है, इस यूआई और इस एफ आई का गुना करना है। तो नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा वो क्या बनेगा एफ आई यूआई का बनेगा। क्या बनेगा आप लोग का एफ आई यूआई का। चलिए इसका इससे गुना होगा तो कितना माइनस का 9, 3 3 9, 8 दूनी 16 और 9 एकम 9, ये होगा आप लोग का 9 एकम 9। 10 का 0 से होगा तो 0, 3 का 1 से होगा तो 3 एकम 3, इसका 0 से होगा तो 0, इसका 0 से होगा तो 0 और ये 8 एकम 4 दूनी 8, 4 दूनी क्या हो गया 8 हो गया। ये होगा। अब तो हमें क्या करना है समेशन एफ आई यू आई करना है, यानी कि समेशन एफ आई यू आई। तो कितना आएगा ये 8 और 3 तो 11 हो गया, ये 8 और 3 तो 11 हो गया। और ये कितना हो गया 9 एकम 9 18, 18 और 16 यानी 17 34 माइनस का 34 हो गया। कितना हो गया माइनस का 34। आप लोग घटाना आता होगा, 4 में से गया 3 और 3 में से गया 2, माइनस का 23। तो कितना गया माइनस का 23। एफ आई यू आई तो कितना है आप लोगों का माइनस का 23। और एफ आई का भी योग कर लेते 2 और 3 5 और 10 15 15 और फिर ये हो गया आप लोगों का 8 16 17 17 और 3 20 यानी 35। कितना आएगा आप लोगों का 35, यानी कि एफ आई जो है वो कितना है आप लोगों का 35 है।
ये एफ आई 35 है समेशन, और ये कितना 23 है। फॉर्मूले के अंदर मान रखना ए कितना है आप लोग का, तो ए है आप लोग का 32.5, और आप लोग का जो एफ आई यू आई है वो कितना है प्लस माइनस का 23, और ये कितना आप लोग का 35 है, और आप लोग का जो एच है 15 और 20 के बीच में अंतर कितना है 5 का, यानी 5 का जो अंतर है वो, तो इसको इससे काट दो तो 7 बाय कटा, तो 23 में आप लोग जब 7 का भाग दोगे, 23 में आप लोग 7 का होगा तो 7 ते 21, 7 ते 21 बचा 2, यानी कि पॉइंट आएगा यानी कि 20, तो 7 दूनी 14 होगा, कितना होगा 14 होगा, बचा 6 यानी कि 60, तो 7×8 = 56, कितना होगा 7×8 = 56, इतना ही होगा। अब आप लोग घटाना तो आता ही होगा, 32.5 में से आप लोग का 3.28 गया तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर मुझे जल्दी कमेंट करिए भाई, इसका आंसर क्या होगा। तो 32 में से 2 गया तो कितना 30, और ये 1 गया यानी कि 29.22 इसका आंसर आएगा। तो x बार का जो मान है वो कितना है आप लोग का 29.22, 29.22 आप लोग का x बार का मान है। तो ये था आप लोग का चौथे क्वेश्चन का माध्य। इसमें आप लोग को एक चीज और निकालनी है, हम लोग जल्दी से निकाल देते हैं, बहुलक पूछा आप लोगों से। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग, मैं फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूँ, आप लोग भी बार बार लिखना ताकि कि आप लोग को याद हो जाएगा। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू H। सिंपली सबसे पहले L निकालना था, हमें देखना है कि सबसे बड़ी बारंबारता कहाँ पर है, तो सबसे बड़ी बारंबारता 10 की है, तो ये जो होगा वो हमारा क्या होगा माध्य बहुलक वर्ग, ये हमारा क्या होगा बहुलक वर्ग होगा। तो ये 30 क्या है हमारा L होगा, और ये हमारा क्या होगा F1 होगा, ये हमारा F0 होगा, और ये हमारा क्या होगा F2 होगा। ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कैसे क्या चीजें आती है। जो बहुलक वर्ग होता है उसकी निम्न सीमा को L बोलते हैं, उसके सामने वाली जो बारंबारता है उसको F1 बोलते हैं, जस्ट ऊपर वाले को F0 बोलते हैं, जस्ट नीचे वाले को F2 बोलते हैं। फॉर्मूले के अंदर मान रखना 30 प्लस का F1 कितना आप लोग का 10 है 10, तो 10 आएगा यहाँ पर, माइनस का F0 कितना आप लोग का 9 है, यहाँ पर 10 का दुगना यानी 20 माइनस का 9, और F2 कितना आप लोग का 3 है, और यहाँ पर जो गुना करने पर आएगा वो कितना है 5 आएगा, क्योंकि अंतर कितना आप लोग का 5 का। तो 30 आएगा यहाँ पर, 10 में से 9 गया तो कितना आएगा 1 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 9 और 3 12, तो 20 में से 12 गया तो कितना आएगा 8 आएगा आप लोग का, और कितना आएगा 5 आएगा, कितना आएगा आप लोग का 5। तो इतनी सी कैलकुलेशन मैं यहाँ पर कर देता हूँ, यानी 5 में जब आप लोग 8 का भाग दोगे तो 30.5 में 8 का भाग दोगे कितना है 0.50 हो गया, तो 8 6 48 यानी कि 30.6 आएगा, 30.6 ये आप लोग का बहुलक है। कितना आएगा आप लोग 30.6 आप लोग का बहुलक है, और जो माध्य है वो आप लोग कितना है 29.22 29.22 तो आप लोग का माध्य है, और बहुलक कितना आप लोग का 30.6। तो ये था आप लोगों का चौथा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा था, आप लोग प्रत्यक्ष विधि से करते तो भी आंसर इसका जल्दी आ जाता क्योंकि डाटा थोड़ा सा छोटा था। सेकंड लास्ट आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, यानी कि पांचवा सवाल, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। आप लोगों को सामने दिख रही होगी, और इन आंकड़ों का आप लोगों को बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आप लोगों को बहुलक ज्ञात करना है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच हुआ है जिसमें आप लोगों को जो रन बनाए गए वो दिख रहे हैं, और यहाँ पर बल्लेबाजों की संख्या यानी कि 4 बल्लेबाजों 3000 से 4000 के बीच में रन बनाए, इस टाइप से पूरी आप लोगों को सामने दे रखी है, और आप लोगों को बोला है इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक बोला है तो इससे सिंपल सवाल तो मेरे हिसाब से कोई होगा ही नहीं। हालांकि आप लोगों ने अगर खुद से किया होता तो भी आप लोग आराम से कर पाते, क्योंकि सिंपल से आप लोगों को बोला कि बहुलक ज्ञात करना, और बहुलक ज्ञात करने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला मैंने अभी तक मेरे हिसाब से बहुत बार लिख चुका हूं, मैं 5 सवाल में 5 बार तो मैंने बहुलक का फॉर्मूला लिख दिया, इसके अलावा बेसिक में मैंने लिखा था, और जितनी बार मैं लिखा उतनी बार मेरे हिसाब से आप लोगों ने भी जब नोट किए होंगे इन सवालों को अपने कॉपी में लिखे होंगे तो आपने भी उतनी बार लिखा होगा और आप लोग को याद हो गया होगा। याद हो गया तो आप लोग कमेंट में मुझे यस लिखकर भेज सकते हो कि आप लोगों को याद हो गया है। सिंपली हमें एल निकालना होता है, ये आप लोग को याद रखना है कि बहुलक में सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है, एल निकालना होता है। एल निकालने के लिए सबसे अधिक बारंबारता, तो सबसे अधिक तो मुझे यहाँ पर 18 दिख रहा है, तो जैसे 18 दिखा वैसे मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया कि भाई कि ये तो मेरा क्या होगा बहुलक वर्ग होगा। क्या होगा बहुलक वर्ग होगा। अब जो इसकी जो निम्न सीमा है वो हमारा एल होता है, ये आप लोग जानते हो।
इसके सामने वाला वो हमारा F1 होता है, इसके जस्ट ऊपर वाला वो हमारा F0 होता है और इसके जस्ट नीचे वाला क्या होता है F2 होता है। और H आप लोगों को दिख रहा होगा 4000 से 3000 में गैप कितना 1000 का है। तो सिंपली बस अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, यानी कि 4000 प्लस का F1 कितना आप लोग देख पा रहे हो कि 18 है, 18 माइनस का F0 कितना 14 है, तो 18 दूनी कितना होगा 36 माइनस का 4, और यहाँ पर भी देख लेते F2 का मान कितना है 9 है, तो कितना आएगा 9 आएगा। और यहाँ पर इंटू में कितना है आप लोग का 1000 है, क्योंकि जो अंतर है वो 1000 का है, बस यही बड़ी है और कुछ नहीं है आप लोगों के सामने। तो यानी कि 4000 हो गया आप लोगों का, 18 में से 4 गए तो कितना आएगा 14 आएगा आप लोगों का, और 9 और 4 13, तो 36 में से 13 गए तो कितना आएगा 23 आएगा आप लोगों का। कितना आएगा आप लोगों का 23। जब आप लोग 14,000 को 23 से काटोगे तो 608 कुछ इस टाइप से आएगा। मैं एक बार लिख देता हूँ कितना आएगा, यानी कि 608 और फिर पॉइंट आएगा आप लोगों के सामने, फिर आप लोग 69 आएगा, यानी 608.69 आएगा आप लोगों का, क्योंकि जब आप लोग 14 को 1000 से गुना करोगे 14,000 आएगा और उसमें 23 का भाग दोगे तो 608.69 आएगा। आप लोग ये कैलकुलेशन खुद से कर सकते हो, मैं डायरेक्ट लिखा है। तो जोड़ने पर कितना आएगा, ये 4669 रन, यानी कि 7 लिख सकते हो इसको मोटा मोटा सा, 6 का आप लोग क्या लिख सकते हो 7 लिख सकते हो, तो 4608.7 यह आप लोगों का बहुलक आया। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था आप लोगों के सामने, आप लोगों को कुछ नहीं करना था, आप लोगों को ये फॉर्मूला याद करना था और इसके अंदर मान रख के कैलकुलेशन करनी थी। इससे इजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि जितने भी बहुलक के सवाल है बहुत ही इजी सवाल है, स्कोरिंग नंबर है, यानी कि आप लोग अपना स्कोर है वो बढ़ा सकते हो इस प्रश्नावली के माध्यम से। माध्यम में जब सवाल किए थे वो भी बहुत सिंपल थे, बहुलक हम लोगों ने एग्जाम्पल से समझे, और अभी हम कर रहे हैं तो भी बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन भी यहाँ तक बहुत इजी आ रही है। तो अगर आप लोग 10वीं में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो इस प्रश्नावली का आप लोग एकदम पक्का कर दो। अब हम लोग अपना जो लास्ट क्वेश्चन बचा इस प्रश्नावली का उसको करेंगे और फिर इसके बाद में इसका खात्मा करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीन पर मैं ओनली खाली टेबल बनाता हूँ, क्वेश्चन में आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाले कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों में प्रेक्षण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी कि आप लोगों को सारणी दे रखी है और इस सारणी में आप लोगों को बोला है कि इसका आप लोगों को क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। अभी तक हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, यानी कि 3 एग्जांपल समझे, फिर 13.2 के 5 क्वेश्चन किए, और ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है, आप लोग नॉर्मली इसको 1 मिनट के अंदर कर सकते हो। जैसा कि फॉर्मूला आप लोगों को दिख रहा होगा, फॉर्मूले में हमारी जो सबसे मेन चीज है वो एल होती है। एल निकालने के लिए मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आपको देखना है कि सबसे ज्यादा यानी कि सबसे अधिक बार कौन सी बारंबारता आ रही है। तो इस सारणी में अगर आप लोग देखोगे तो सबसे अधिक बार मुझे 20 दिखाई दे रहा है, यानी जो सबसे बड़ी बारंबारता है ये सर्वाधिक बारंबारता वो 20 है। अगर ये 20 है तो इसकी जो ये जो 20 है इसको आप लोग क्या बोलोगे, इस पूरे वालों को आप लोग बहुलक वर्ग बोलोगे। क्या बोलो आप लोग, बहुलक वर्ग बोलोगे। ये आप लोग क्या है, बहुलक वर्ग है। इस बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है उसको आप लोग एल बोलते हो और वो आ गया आप लोग का 40। कितना आ गया आप लोग का 40। इसके सामने वाली जो बारंबारता होती है उसको आप लोग क्या बोलते हो, F1 बोलते हो। क्या बोलते हो, F1, यानी कि जो F1 का मान है वो कितना है 20। इसके जस्ट वाले को आप लोग F0 बोलते हो और इसके जस्ट नीचे वाले को आप लोग F2 बोलते हो। तो F0 कितना है आप लोग का 12 और F2 कितना आप लोग का 11, यानी कि ये कितना आप लोग का 12 और ये कितना आप लोग 11 है। एच की बात करूं मैं तो 10 और 20 के बीच में जो अंतर है वो कितना 10 है। इन सभी मान को आप लोगों को फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो क्या होगा आप लोगों का एल यानी कि 40 प्लस ये कितना होगा आप लोगों का F1 कितना होगा 20 माइनस का कितना होगा 12, 20 का दुगना करूंगा मैं तो 40 आएगा, माइनस का कितना होगा आप लोगों का 12 और माइनस का कितना होगा 11 और इंटू कितना हो जाएगा 10, यही होगा आप लोगों का। तो 40 प्लस 20 में से 12 गया तो कितना 8 आएगा आप लोगों का, और 11 एकम 11 और 22 और 23 यानी कि 40 में से 23 गए तो कितना आएगा आप लोगों को 17 आएगा और इंटू 10 है, यानी कि अब मैं 80 कर देता हूँ इसको, 8 को 10 से गुना करें 80, तो 17 चौका कितना होता है 68 होता है, 17 चौक 68, फिर बचा यानी कि 12 यानी कि पॉइंट आएगा, यानी कि 4 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा आप लोगों का। कितना आएगा 4 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। क्या आएगा वो आप लोग मुझे बताओगे। इतनी छोटी सी कैलकुलेशन है जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ,
कि 80 में आप लोग 17 का भाग दोगे तो 4 दशमलव क्या आएगा, ये आप लोग मुझे बताओगे। अगर आप लोग मुझे अभी बताना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बता सकते हो, या फिर आप लोग मुझे कमेंट में ना बताना चाहते हो तो लाइव चैट आप लोगों के सामने चल रही है, आप लोग मुझे उसमें से देखकर उसमें सॉल्यूशन करके बता सकते हो कितना आएगा। तो सिंपली एक जने का भी आंसर आ रहा है, तो 4 दशमलव कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 4.7। और भी आगे आएगा, जब आप लोग इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा आप लोगों का, 44.7। कितना आएगा आप लोगों का, 44.7। ये जो आया वो क्या आया आप लोगों के, कार आई है, यानी कि 44.7 आप लोगों की बारंबार आप लोगों का बहुलक आया। सॉरी, बारंबारता बोल गया मैं, बहुलक आया। तो कितना बहुलक आप लोगों का, 44.7। आप लोगों को आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। आप लोगों को जो कैलकुलेशन करनी है वो पेन और पेपर पर हाथ से करनी है, ना कि आप लोगों को मोबाइल की सहायता लेनी है। क्यों मोबाइल की सहायता लेनी, ये मैं आप लोगों को सबसे पहले वीडियो में बता चुका था कि आप लोगों को मोबाइल का यूज क्यों नहीं करना है। तो इस प्रकार हमने 13.2 के 6 सवाल कर दिए, तो बहुलक हमारा कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को बहुलक में कोई भी डाउट आता है कि बहुलक का फॉर्मूला क्या है, कैसे ये आया, या फिर इसको कैसे अप्लाई करना है, प्रश्न कैसे सॉल्व करने, कोई भी डाउट अगर आपके मन में आता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर आंसर करूंगा। तो अभी तक हम लोगों ने 13.1 और 13.2 को कर लिया, यानी कि माध्य को कर लिया और बहुलक को कर दिया। माध्य के बेसिक को भी हमने समझा था पहले वीडियो में, फिर उसकी दूसरी वीडियो में भी बेसिक को समझा था, फिर तीसरी वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न वाले को किया था, फिर चौथी वीडियो में हमने बहुलक का जो है, बहुलक का जो बेसिक है उसको समझा था, और इस वाली वीडियो में हमने बहुलक के क्वेश्चन को किया है। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग माध्यक के बेसिक को समझेंगे, यानी माध्यक बोलो या माध्यिका बोलो, इसके बेसिक को समझेंगे। उसके बाद में हम लोग 13.3 प्रश्न वाले को करेंगे। उसके बाद में से अधिक और से कम वाले ग्राफ भी है आपकी बुक में, 13.4 भी है, तो उसको भी हम लोग करेंगे। तो अगर आप लोग कोई भी डाउट आता है सांख्यिकी से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आप लोगों के डाउट का आंसर जरूर दूंगा। तो स्कोरिंग चैप्टर है, इसलिए मैं आप लोगों को इतना व्यवस्थित ढंग से और आराम से पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों के पूरे में से पूरे मार्क्स आना चाहिए, अगर आप लोग ढंग से पढ़ रहे हो तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।